क्या आप जानते हैं कि कलयुग के अंत में भगवान विष्णु के 10वें और आखिरी अवतार यानी कल्कि अवतार के अलावा 5 और देवी देवता अवतार लेंगे। अब ये 5 देवी देवता किस उद्देश्य से अवतार लेंगे, इनका कार्य क्या होगा, चलिए बारीकी से इस पहेली को समझते हैं। श्रीमद् भागवत गीता में खुद भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म और पाप का बोलबाला होता है, तब तब धर्म की स्थापना के लिए मैं अवतार लेता हूं। वहीं विष्णु अवतारों के रेफरेंस में श्रीमद् भागवत पुराण के 12वें स्कंद में लिखा है कि कलयुग के अंत में भगवान विष्णु का कल्कि अवतार होगा। और इसका एक और प्रूफ कल्कि पुराण में भी लिखा है, संभल ग्राम मुख्यस्य ब्राह्मणस्य महात्मनम भवने विष्णु यशस कल्कि प्रादुर्भविष्यति। अर्थात उत्तर प्रदेश के संभल ग्राम में मुख्य ब्राह्मण विष्णु यश के घर श्री सुमति के गर्भ से भगवान कल्कि का जन्म होगा। इसके साथ ही कल्कि पुराण में उन 5 अन्य देवी देवताओं के बारे में भी उल्लेख है जो विशेष कार्य के लिए अवतरित होंगे। इन 5 देवी देवताओं में से 3 तो खुद भगवान कल्कि अवतार के बड़े भाई होंगे। 5वें नंबर पर है शेषनाग के अवतार सुमंत। अगर हम कल्कि पुराण का अध्ययन करें तो हमें पता चलता है कि कलयुग के अंत में शेषनाग के अवतार भी कल्कि अवतार के बड़े भाई के रूप में जन्म लेंगे। ठीक वैसे ही जैसे त्रेता युग में श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण जी हुए, वहीं फिर द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई के रूप में बलराम जी, ये दोनों ही खुद शेषनाग के अवतार थे। ठीक इसी तरह कलयुग के अंत में भी कल्कि अवतार के बड़े भाई के रूप में शेषनाग के अवतार सुमंत जन्म लेंगे। त्रेता युग और द्वापर युग की तरह इनका कार्य भी वही होगा, हर समय कल्कि अवतार की सुरक्षा। वैसे कल्कि पुराण में विस्तार से इनकी शक्तियों का जिक्र तो नहीं किया गया, लेकिन जो खुद नागों के राजा हो, भगवान विष्णु के परम भक्त हो, जिनके सहस्त्र फनों पर पृथ्वी टिकी हो, जिन्हें अनंत आदि शेष और सहस्त्र शीर्ष के रूप में जाना जाता है, जो समय और अंतरिक्ष के संतुलन के प्रतीक हैं, उनकी शक्तियों का अंदाजा लगाना भी हम इंसानों की बस की बात नहीं। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि ये भगवान कल्कि अवतार की तरह अति बलवान और दिव्य गुणों से संपन्न होंगे, क्योंकि इनकी शिक्षा दीक्षा का कार्य भी खुद परशुराम जी के हाथों में होगा। 4थे नंबर पर है सुदर्शन चक्र के अवतार प्राज्ञ। कल्कि पुराण में कल्कि अवतार के दूसरे बड़े भाई का जिक्र भी मिलता है, जो होंगे सुदर्शन चक्र के अवतार प्राज्ञ। वैसे सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु के अवतार श्री राम के साथ त्रेता युग में भी जन्म ले चुके हैं। रामायण के अनुसार भरत ही सुदर्शन चक्र के अवतार माने जाते हैं, जो राजा दशरथ और रानी कैकेयी के पुत्र थे, जिन्हें उनके त्याग, प्रेम और धर्म परायणता के लिए जाना जाता है। इसी तरह इनका जिक्र हमें द्वापर युग में भी मिलता है, जहां ये अपने मूल स्वरूप सुदर्शन के रूप में ही विद्यमान थे। लेकिन कलयुग के अंत में ये प्राग के रूप में अवतार लेंगे। इनकी शक्तियां भी इनकी तरह महान होंगी। अब जिन्हें खुद भगवान विश्वकर्मा ने सूर्य देव के तेज से निर्मित किया और फिर भगवान शिव की तपस्या कर जिन्हें भगवान विष्णु ने प्राप्त किया, उस अस्त्र की शक्ति से त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग के लोग पहले ही परिचित हैं। वैसे कलयुग के अंत के समय इनकी शक्तियां और बढ़ जाएंगी, क्योंकि इन्हें भी युद्ध शिक्षा देने का कार्य करेंगे खुद परशुराम जी। तीसरे हैं पांचजन्य शंख के अवतार कवि। शेषनाग और सुदर्शन चक्र के साथ भगवान विष्णु के पांचजन्य शंख भी कल्कि अवतार के बड़े भाई के रूप में जन्म लेंगे। ठीक वैसे ही जैसे त्रेता युग में पांचजन्य शंख के अवतार शत्रुघ्न जी थे और फिर द्वापर युग में खुद भगवान कृष्ण जी द्वारा महाभारत युद्ध में इन्हें खास उद्देश्य के लिए उपयोग में भी लाया गया। इसी तरह अब कलयुग के अंत में ये मानव रूप लेकर जन्मेंगे, वो भी कल्कि अवतार के बड़े भाई कवि के रूप में। अब आप सोचेंगे कि पांचजन्य शंख में क्या ही शक्ति होगी, तो आपको बता दूं कि पौराणिक कथाओं के अनुसार पांचजन्य शंख समुद्र मंथन से निकले 14 रत्नों में से एक था, जिसे भगवान विष्णु ने ग्रहण किया था। और इस शंख की ध्वनि 1000 शेरों की गर्जना के बराबर मानी जाती है, जो द्वापर युग में पांडव सेना में उत्साह और कौरवों में भय पैदा करती थी। इसे विजय, सुख, समृद्धि और यश का प्रतीक माना जाता है। और अब यही शक्ति कलयुग के अंत में कल्कि अवतार के बड़े भाई के रूप में जन्म लेगी। दूसरे नंबर पर है
कल्कि अवतार की दो पत्नियां पद्मा और रमा। कल्कि पुराण के अनुसार भगवान विष्णु के अंतिम अवतार श्री कल्कि की दो पत्नियां होंगी, जिनमें से एक होंगी खुद माता लक्ष्मी का अवतार पद्मा। इससे पहले त्रेता युग में भगवान राम की पत्नी माता सीता और द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण की पत्नी रुक्मणी साक्षात माता लक्ष्मी का ही रूप थी। इसीलिए कलयुग के अंत में भी सिंघल द्वीप यानी श्रीलंका की राजकुमारी और राजा बृहदर्थ की पुत्री पद्मा ही भगवान कल्कि अवतार के संग जन्म लेंगी और फिर इन दोनों का विवाह होगा। कल्कि पुराण के अनुसार माता पद्मा से भगवान कल्कि को जय और विजय नामक पुत्रों की प्राप्ति होगी। अन्य पुराणों के अनुसार जय और विजय भगवान विष्णु के द्वारपाल थे, जो एक श्राप के चलते सतयुग में हिरण्यकश्यप और हिरण्यक्ष, त्रेता युग में रावण और कुंभकर्ण, द्वापर युग में शिशुपाल और दंतवर्क बनकर जन्मे थे। लेकिन इस बार ये कल्कि अवतार के पुत्रों के रूप में जन्म लेंगे। वहीं भगवान कल्कि की दूसरी पत्नी साक्षात माता वैष्णो देवी का अवतार रमा होंगी, जो त्रेता युग से भगवान से विवाह के लिए तपस्या कर रही है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार त्रेता युग में राक्षसों के अत्याचार बढ़ गए थे। तब महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती ने अपनी शक्तियों को मिलाकर एक दिव्य ज्योति उत्पन्न की, जिससे दक्षिण भारत में रत्नाकर सागर नामक एक भक्त के घर में एक कन्या का जन्म हुआ, जहां उन्हें त्रिकुटा कहा गया। त्रिकुटा बचपन से ही भगवान विष्णु की भक्त थी। बड़े होकर त्रिकुटा ने भगवान राम को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या शुरू की। जब भगवान राम लंका से लौटते समय समुद्र तट पर आए तो उन्होंने त्रिकुटा को तपस्या करते हुए देखा। भगवान श्री राम ने कहा कि वह इस अवतार में माता सीता के प्रति प्रतिबद्ध है, इसीलिए वह कलयुग में कल्कि अवतार के रूप में उनसे विवाह करेंगे। राम जी ने उन्हें त्रिकुट पर्वत यानी आज के जम्मू कश्मीर में मौजूद गुफा में तपस्या करने और लोगों का कल्याण करने का निर्देश दिया। तब से त्रिकुटा रूपी माता वैष्णो देवी आज भी तपस्या में लीन है और भगवान कल्कि अवतार का इंतजार कर रही है। कहते हैं कल्कि अवतार से विवाह के बाद इन्हें भी दो पुत्रों मेघमाल और बलाहक की प्राप्ति होगी। लेकिन अब बात करते हैं उस देवता की जिनके अवतार का जिक्र कल्कि पुराण में नहीं है, लेकिन इनका अवतार कल्कि भगवान की सहायता के लिए होगा। ये है नंबर 1 पर मौजूद भगवान गणेश का अवतार धूम्रकेतु। गणेश पुराण और मुद्गल पुराण में वर्णन है, जब कलयुग के अंत में पाप अपने चरम पर होगा, भगवान कल्कि अवतार लेंगे तो उनकी सहायता के लिए भगवान गणेश का 8वां और अंतिम अवतार प्रकट होगा, धूम्रकेतु। ये अवतार नीले घोड़े पर सवार होकर भगवान विष्णु के कल्कि अवतार के साथ पापियों का नाश कर फिर से सतयुग की स्थापना करने के लिए होगा। गणेश पुराण के अनुसार इस दिव्य रूप में भगवान गणेश 4 भुजाओं वाले होंगे, जो पाप के अंत के लिए अग्नि की वर्षा करेंगे। इनका उद्देश्य होगा पापियों का विनाश, अहंकार यानी अभिमानासुर को खत्म करना और धर्म की पुनः स्थापना करना। साथ ही अवतार प्रतिकूलता को ज्ञान में बदलने और ब्रह्म यानी इल्यूजन को नष्ट करने का कार्य करेंगे। वो देवता जिन्हें सभी शुभ कार्यों में सर्वप्रथम पूजा जाता है, वो जब युद्ध भूमि में उतरेंगे तो कली पुरुष और उसकी सेना का क्या होगा, कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना। तो दोस्तों, यही थे वो 5 देवी देवता जो कलयुग के अंत में भगवान कल्कि के साथ अवतार लेंगे और कलयुग के पाप नष्ट कर इसे सतयुग की तरफ ले जाएंगे। आपका इस विषय पर क्या मानना है? क्या आपको इससे पहले ये जानकारी मालूम थी? कमेंट बॉक्स में ये भी हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। तो मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु मिस्टीरियस हिंदू।